फिर से आप ख्याल में लो, ये जो विषय हैं ये पैदा कैसे होते हैं, उससे उल्टा काम करके ये मरते हैं। पैदा होते हैं सोचने से, विचार से। जिस विषय के बारे में ज़्यादा आप सोचते रहते हैं वो ही बढ़ता रहता है। इसलिए जवानी में पहले काम वासना बढ़ती है, लोभ बढ़ता है, वो नहीं बढ़ता है पहले, क्योंकि काम वासना की पूर्ति लोभ करेगा। जितनी धन दौलत होवेगी उतनी ही काम वासना की तृप्ति हो सकती है। इसलिए जवानी में ज़्यादा वासना ये बढ़ती है। तो स्वाभाविक भी है जवान के अंदर ये पैदा होगी। अजोके समय में वासनाएं जल्दी पैदा हो रही हैं सोशल मीडिया के कारण। तो जितनी जल्दी वासनाएं पैदा होंगी उतनी जल्दी आदमी बूढ़ा भी होगा। पुराने समय में बहुत लेट होती थी वासनाएं पैदा। तो वासना ये स्वाभाविक है। शरीर के तल पर, लेकिन मन के तल पर ये बीमारी है। फिर जिनकी शादी हो चुकी है, जो भोग चुके हैं काम वासना को, देख लिया है, उनके अंदर भी काम वासना चल रही है। उनको अभी अकल ही नहीं आई, समझ ही नहीं आई। भोग भोग के भी आदमी जान थोड़ी पाता है पीछे भी अर्थ कुछ भी नहीं है। क्या है, थोड़ी देर का सुख है, तो उस सुख को ही फिर चाहता रहता है। तभी मैं कहता हूँ ना, सुख का त्याग ही संसार का त्याग है। सुख की वासना ही है ना काम वासना, तो आदमी जान ही नहीं पाता है। तो जो समझदार है, सुचेत है, थोड़ा सा जागरूक है, वो जान पाता है भोग के। जब मैं कहता हूँ ना, फल पक के गिर जाता है, फल उनका ही पकता है जो थोड़े से होश पूर्ण जीते हैं, सुचेतता से जीते हैं, जागरूकता से जीते हैं। जो वास्तविक में सत्संग करता है ना, वो जागता जाएगा, देखेगा गौर से इन वासनाओं को है क्या, मिलता क्या है। तो जो जान जाएगा वो छूट जाएगा, स्वाभाविक ही है ना। फिर वो सोचेगा नहीं भोगने के लिए। तो ऐसे ही दूसरी वासनाएं हैं, सभी में एक सी नहीं है, सभी में अलग अलग है बीमारी। किसी में कोई वासना ज़्यादा है, किसी में मोह ज़्यादा है, किसी में लोभ ज़्यादा है, किसी में अहंकार ज़्यादा है। जिसके विचार आपको ज़्यादा चल रहे हैं वही पहलू आपका बढ़ता रहेगा। तो आप अगर जागरूक होते रहेंगे, सुचेत होते रहेंगे। आज दोपहर में भी गुरमुख प्यारा कह रहा था कि जब कोई ऐसी बात करता है जिससे मन विचलित हो जाता है या परेशान हो जाता है, जहाँ कोई बात आ जाती है मन में, तो आपकी बात याद आ जाती है।
तो जब याद आती है आपकी बात ना, उसी वक्त ही मन शांत हो जाता है। यही है सत्संग का प्रभाव जिसने किया है। जैसे मन को कोई बीमारी लगी तो उसको औषधि दे दी, वो ठीक हो गया। जैसे शरीर को बीमारी लगती है तो आप दवा ले लेते हैं, गोली खा लेते हैं। ऐसे ही सतपुरुष जो उपदेश देते हैं ये भी वैसे ही दवाई है, औषधि कहा भी है, दारू है, दवा है। तो जैसे किसी को बीमारी होती है, दमे की शिकायत है, सांस की बीमारी है या कोई हो और बीमारी है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि दवाई आपकी जेब में ही रखो। तो जब प्रॉब्लम हो, समस्या आए, सांस लेने में तकलीफ़ हो, उसी टाइम उसी वक्त ही आप दवाई लो। ऐसे ही सतपुरुष कहते हैं कि उनका उपदेश आपको हर वक्त याद रहे, ख्याल में रहे। जब भी मन बीमार हो उसी वक्त औषधि लो। अगर याद होगी, आपकी जेब में होगी तभी लोगे ना। तो जो ऊपर ऊपर सुन रहा है उसको भूल भूल जाती हैं बातें, याद ही नहीं आती। तो जो गहराई से सुनता है उसको एकदम याद आ जाती है, तो औषधि खाता है, दवाई लेता है, उसी वक्त मन शांत हो जाता है। तो ये रोग है ना विषय, तो रोगों को मिटाने के लिए ये औषधि हैं ना, तो बहुत ढंग से वो औषधि देते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं। ये भी नाम ही है, संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना दवा। तो दवा काम करती है। अगर आपके पास हो तो आप उस वक्त ही दवा को लें, तो वो बीमारी से निजात पा सकते हैं। जब भी काम वासना का विचार आए, ख्याल आए, जब भी थोड़ा सा भी आए, उस वक्त ही मन को हटा के दूसरी तरफ लगाओ, ध्यान में लगाओ, चिंतन में लगाओ, सत्संग सुनने में लगाओ या किसी काम में लगाओ। जब भी उठे वासना उसको बदलो, ध्यान को बदलो। जब आप उसके पीछे चल दोगे ना, फिर नहीं जल्दी हटेगा मन, फिर चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो शुरुआत में ही अगर सुचेत होगा कोई तो विचार आने से पहले देख लेता है। इसलिए जो जागरूक होता है ना, बिल्कुल सुचेत, उसको पहले पता लग जाता है भी विचार आया, वो उसी वक्त कंट्रोल कर लेता है। जो थोड़े से बेहोश हैं उनको बाद में पता लगता है, चलो फिर भी पता तो लगता ही है ना। कईयों को बिल्कुल पता ही नहीं लगता है कि हमारे अंदर काम वासना के विचार चल रहे हैं, लोभ के विचार चल रहे हैं, मोह के विचार चल रहे हैं, अहंकार के चल रहे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं हमारे अंदर अहंकार है ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है ना। लोगों को कहाँ पता है, अपने विचारों की तरफ कौन ध्यान देता है, मन की तरफ। मन को देखना बहुत बड़ी बात है। धनभागी हैं जो देख रहे हैं मन को, बहुत कठिन है अपने मन को देखना। तो जो देखता है उसको पता लगता है
पर जितना सुचेत होगा उतना जल्दी पता लगेगा। तो उसी टाइम औषधि दो उसको। जैसे कोई बीमार हुआ उसी टाइम दवा दो तो ठीक हो गया। अब बीमारी बढ़ जाएगी फिर औषधि भी काम नहीं करती, फिर हॉस्पिटल लेके जाओ फिर भी टाइम लगता है। बीमारियाँ बढ़ बहुत रही हैं, लोगों की ज़्यादा बढ़ रही। जैसे बाहर संसार का विकास हो रहा है ना हर तरफ से ही, ऐसे मानसिक विकास भी हो रहा है। मन की वासनाएं भी बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा, तो आगे से आगे बढ़ती रहेंगी। तो जितना कोई विचार करता है उतनी बढ़ती है जितना कोई सोचता है उतनी बढ़ती है। तो जब भी सोच विचार चले, मोह की चले बिना कारण बिना सोच रहे हैं आप बच्चों के बारे, परिवार के बारे, ये क्या होगा वो क्या, ख्याल करो। क्यों सोच रहे हैं? उनका जीवन है, परमात्मा ने जो देना है उनको देना ही है, तुम क्यों सोच रहे हो? कहते हैं ना, जिस जीव को परमात्मा पैदा करता है उसका रिज्क पहले दे देता, फिर तुम क्यों सोच रहे हो? वो देगा ही। तो तुम्हारे ख्याल में आएंगी बातें कि ठीक तो है, तुम उस टाइम रोक लोगे, उधर से ख्याल हटाओगे। ऐसे लोभ है कि क्या करना है, 2 रोटी खानी, क्यों सोच रहे हैं? जैसी मिल रही है परमात्मा दे रहा है, जैसी किस्मत में है ठीक है, भला है, मिल तो रही है। ऐसे धीरे धीरे विचार हटते हैं ये फिर थोड़ी देर ध्यान करने से नहीं हटेंगे। जैसे पीछे भी किसी ने पूछा था कि मैं ध्यान करती हूँ, ऐसे मन शांत हो जाता है, टिक जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं होता है। मैंने उससे पहले भी कहा था कि अब इसको 24 घंटे करना है। ध्यान, सिमरन, चिंतन ये भी एक विधि है। तो विधि को शुरू तो करना पड़ता है थोड़े समय के लिए, जैसे पहले सुबह शाम किया थोड़ा थोड़ा समय, फिर टिकने लगा मन, फिर इसको बढ़ाना है धीरे धीरे, फिर और बढ़ाओ, फिर पूरा दिन ही ध्यान करते रहो, फिर दिन रात चलना चाहिए ये ध्यान। और मुक्ति चाहते हो आप तो, क्योंकि जब तक ये वासना विषयों से मुक्ति नहीं ना होती तब तक मुक्ति नहीं होगी। पहले तो ये विषय हैं, तो विषयों से मुक्ति तभी होगी जब आप लगातार ध्यान करते रहोगे, ख्याल रखोगे हर वक्त ही कि मन फंस तो नहीं रहा है, कहीं उलझ तो नहीं रहा है, जा तो नहीं रहा है। उसी टाइम रोको, फिर ध्यान में लगाओ, फिर चिंतन में लगाओ, फिर सुनने में लगाओ, फिर गया, फिर रोको, फिर लगाओ। ऐसे धीरे धीरे लगातार ध्यान होगा, तब ये विषयों से हटेगा, तब ये विषय मरेंगे। 1 मरनते 2 मुए, 2 मरनते 4, फिर ऐसे मरेंगे धीरे धीरे, 4 मरनते 6 मुए। लेकिन 6 मरने के बाद भी मन नहीं मरता है, क्योंकि इनको मारने वाला है ना जो पीछे हम भाव तुम्हारा, वो बना रहता है। कईयों को तो बढ़ जाता है, जैसे आपने सुना नहीं, ऋषि मुनियों का अहंकार बढ़ गया, उन्होंने विषय मारे कि हमारे जैसा कोई नहीं है, देखो हम शांत हो गए, हम ध्यानी हैं, हम जपी हैं, हम तपी। वो अहंकार बढ़ गए, उल्टा काम हो गया। तो वे जो विषय है ना, इनको तो आप खुद मार सकते हो, ध्यान ही हटाना है। ध्यान हटाते जाओ जी, मरते जाएंगे। फिर पीछे रह जाएगा अहंकार तुम्हारा अपना आप,
तुम्हारी अपनी होंद, उसको मारने के लिए दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। विषय तो आदमी खुद भी मार सकता है, फिर उसको मारना बहुत आसान है। जिसने मारा है वो जानता है, जहाँ जो मरा है वो जानता है कि ये मिटना है, तो कोई मिटने के लिए तैयार होगा तो उसका बहुत आसानी से मर जाएगा। लेकिन पहले ये बाहर के विषय हैं, इनको त्यागना है। संसार का त्यागना यही है, संसार का त्यागना और कुछ त्यागना नहीं है। संसार का त्यागना आसक्ति त्यागना। ये विषयों के कारण आसक्ति है, आप फंसे हुए। अगर विषय आप त्याग दोगे संसार छूट ही जाएगा, फिर रहा कहाँ। आपके अंदर काम नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, क्रोध नहीं है, कोई वासना नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, संसार कहाँ रहा, छूट गया ना। फिर आप समर्पित हो जाओगे तो अहंकार भी चले जाएगा। तो ये सोचने से बढ़ते हैं, ये ध्यान में रखो। तो सोच विचार से मुक्ति पानी है तो लगातार ध्यान, 8 पहर सिमरो गोविंद। ख्याल रखो, संसार को सिमरने को नहीं कहा है, क्योंकि संसार को सिमरोगे तो ये विषय विकार बढ़ेंगे। तो मैं कहता हूँ उनको मत सिमरो, उनका चिंतन छोड़ो। तो जितना बाहर का चिंतन छोड़ते गए ना, अपने मूल की तरफ आते रहोगे तो मिटते रहेंगे।